एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो अभी एक सीरीज सिक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आराम से क्वेश्चन पढ़ना है कि सर A1 A2 A3 एंड A4 बी द 4 AP के 4 टर्म है सच दैट ईच टर्म ऑफ AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस आर इंटीजर। मतलब सब सारे टर्म A1 A2 A3 क्या है, सब इंटीजर्स है, उनका कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। ये पॉइंट क्लियर है। अगर A1 A2 A3 A4 का प्लस L की पावर 4 प्लस 361 दे रखा है, तो फाइंड द लार्जेस्ट टर्म ऑफ AP का वैल्यू निकालना है। तो वेरी सिंपल, तो हमको ध्यान से देखो कि अगर इंटीजर दे रखा है, ओके, देखो एक हिंट तो यही है कि सर सम दे रखा है, मतलब हम 4 टर्म लेट कर सकते हैं। 4 टर्म क्या होंगे, 4 टर्म AP, यस ना, 4 टर्म AP कितना कैसे लेट करते हैं बताओ कोई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, A माइनस 3D और A माइनस D एंड A प्लस D एंड A प्लस 3D। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सर कॉमन डिफरेंस CD कितना होगा बताओ, कॉमन डिफरेंस 2D होगा, ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो अब क्या लिखा है कि सारे टर्म का A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो इनको सम करके देखूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, A माइनस 3D और A माइनस D और ये कितना हो जाएगा, A प्लस D और A प्लस 3D इजकल टू 48। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 3D से 3D कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को मिला 4 इजकल टू 48। तो A इजकल टू कितना हो जाएगा, 12 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा कंडीशन दे रखा है सर A1 प्लस ये दे रखा है ना, A1 A2 A3 और A4 प्लस L की पावर 4 इजकल टू 361। तो यहाँ से A1 कितना दे रखा है देखो ध्यान से सर, A माइनस 3D, ये हो जाएगा A माइनस D और ये कितना हो जाएगा सर, A प्लस D और A प्लस 3D प्लस L की पावर 4 361। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखो ये सर ये वाला टर्म है, ये वाला तो A प्लस B A माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर 9D स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हो जाएगा सर 9D स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, तो A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सर और D स्क्वायर। सर L का वैल्यू भी तो 2D है ना, कॉमन डिफरेंस ही तो L है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यही तो बोला है सर, कॉमन डिफरेंस क्या L क्या दे रखा है, 2D हो जाएगा, तो यही तो L की वैल्यू होगी, यही तो है L का वैल्यू। तो L कितना हो जाएगा सर, 2D वैल्यू पुट करता हूँ, 3D की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 361। ठीक है, अगर A का वैल्यू कितना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। A का वैल्यू सर कितना आया सर, 12 आया, तो मैं यहाँ से ये कितना हो जाएगा सर, 144 माइनस 9D स्क्वायर, सर 144 माइनस D स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16D की पावर 4 इजकल टू 361। तो यहाँ से जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा कितना आएगा सर, 144 का स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा सर 144D स्क्वायर माइनस 9 इंटू 144 और ये कितना हो जाएगा 9D की पावर 4 प्लस 16D की पावर 4 361। अब देखो ध्यान से, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ, 144 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 144D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये तो ये सर कितना, यस सर नो, तो 144 इंटू 0D स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर 25D की पावर 4 इजकल टू 361। तो ये ध्यान से देखोगे, ये सर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, यस सर नो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर 144 और ये हो जाएगा 5D स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है सर, यस सर नो। अब देखो ध्यान से,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी तो सर 361 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका ये कितना है सर 19 का स्क्वायर है। ओके सर, अगर मैं प्लस लेता हूँ यहाँ पे, इसको प्लस क्यों लेना है, अभी इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा सर 144 डी स्क्वायर प्लस माइनस 19 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं प्लस ले रहा हूँ अब तो कितना आएगा सर 144 माइनस 5 डी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा प्लस 90, तो 5 डी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा सर 144 और ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा सर 5 डी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा सर 125, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा सर बताओ, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा सर डी स्क्वायर हो जाएगा सर 25, तो डी का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 5। क्लियर है। ऐसे ही बताओ अगर मैं माइनस लूँगा तो क्या आएगा सर, मैं माइनस लूँगा तो सर 144 5 डी स्क्वायर माइनस का 90 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा सर बताओ सर 5 डी स्क्वायर इजकल टू 144 प्लस 90, तो 5 डी स्क्वायर इजकल टू 163 हो जाएगा ये तो डी स्क्वायर इजकल टू कितना आएगा सर 63 अपॉन 5, तो डी जो भी आएगा प्लस माइनस 163 अपॉन 5। सर डी इंटीजर नहीं है इसलिए इसको तो नहीं ले सकते, इसमें डी कुछ भी ले सकते हैं, यस नो प्लस माइनस पे। तो पर हमें तो क्या पूछा है, ध्यान से देखोगे सर हमें तो बस लार्जेस्ट टर्म पूछा है ना, तो कोई भी ले सकते हो। अगर डी में पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर मैं डी पॉजिटिव ले रहा हूँ तो दिस इज द लार्जेस्ट टर्म। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर मैं डी पॉजिटिव ले रहा हूँ तो दिस इज द लार्जेस्ट टर्म, नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये ना लार्जेस्ट टर्म हो जाएगा। तो हमें तो लार्जेस्ट टर्म लिखना है, तो कैसे डी पॉजिटिव से ही लिख सकता हूँ मैं, यस सर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। लार्जेस्ट टर्म कितना होगा, ओके तो कितना होगा सर ए प्लस 3d, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आई थी सर 12 और 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5, तो ये कितना होगा सर 12 प्लस 15 इजकल टू 27। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आपके भाई का ही चैनल है, प्लीज़ आपको सपोर्ट करना है सबको, यस और नो। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हो गए एटलीस्ट 500 या 1000 कंप्लीट कर सकते हैं ना सब्सक्राइबर, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच बेटा।